निरंजन भाई, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टैंक में। हाँ सर। ये ब्लू बेस है। ब्लू बेस। हाँ, मलेशियन गोल्डन ब्लू बेस क्रॉसबैक। हाँ सर। जैसे आपको मैंने जो बड़ा वाला एक वर्जन दिखाया प्रीमियम ब्लू बेस का, हाँ, ये भी वैसे ही सिमिलर है। ओके। इसका साइज़ होगा अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 इंच का। आप देख सकते हो। हाँ इस ब्लू बेस के अंदर कैसा होता है कि आपको जो स्केल के रिम्स होते हैं वो मोस्टली आपको गोल्ड देखने मिलेंगे, और जो उसका बेस होगा वो आपको डीप ब्लू। लेकिन जैसे जैसे मच्छी अब ग्रो होता है, बड़ा होता है, मैच्योरिटी आएगा, वैसा वैसा उसका जो कलर का है वो डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये विद सर्टिफिकेट आते हैं क्या? जितना भी फिशेज आप देख रहे हो मेरे यहाँ पर सारा फिश है जो सर्टिफिकेट के साथ है। ओके। मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है बुकिंग का। हाँ। एंड लाइक मैंने वो चीज़ इसके लिए भी एक्सप्लेन ऑलरेडी मैंने पहले भी चैनल्स पे बताया है हाँ कि जब आप फिश परचेज करते हो एशियन अरवाना, हाँ इसको लेकर के भी काफ़ी फ्रॉड्स है जो मार्केट में चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर। ऑब्वियसली जब आप लो प्राइस पे करते हो आपको लो क्वालिटी का फिश आएगा। हाँ हाँ एंड लाइक देयर इज़ अ जेन्युइन प्राइस फॉर अ जेन्युइन प्रोडक्ट, बिल्कुल। ये मैं मानता हूँ। एंड प्लस जैसे अगर आपको फ्रॉड से बचना है, जो मेरा जो तरीका मैं आपको गाइड करता हूँ, मेरे पास में जो फिशेज है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इंक्वायरी आता है ये अरवाना अवेलेबल है, मैं दिखा देता हूँ ये अवेलेबल है। अब आदमी को ये चीज़ का डाउट रहता है कि मुझे वही फिश मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ हाँ उसके अंदर एक माइक्रोचिप होता है हाँ जो एक टैग रीडर से हम लोग स्कैन कर सकते हैं। ओके। तो मेरा ये तरीका है कि आप सर्टन एडवांस अमाउंट आप देंगे, मैं आप वीडियो कॉल कर लीजिए, मैं आपको वीडियो कॉल पे सामने मच्छी को स्कैन करूँगा। हाँ उसमें टैग नंबर आएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, मैं वही मच्छी पैकिंग करूँगा और आपको उसी टाइम पर वीडियोस वगैरह दूंगा। आपके यहाँ जाएगा अभी मोस्टली हर जहाँ पर भी, लाइक कलकत्ता हो गया, बहुत सी जितनी भी जगह है, हर जगह पर आपको स्कैनर अवेलेबल मिल जाएगा बहुत से सेलर्स के पास। बिल्कुल। आपको कोई डाउट है, आप आपका फ़िश वगैरह जो है आप वहाँ पर ले जा करके आप स्कैन कराइए। मे भी बहुत से लोग हैं जो नॉर्मल चार्जेस वगैरह भी लेते हैं, हाँ बट दैट इज़ फाइन। ओके। लेकिन आपके दिल का डाउट दूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही एक जेन्युइन तरीका है जी। और दूसरा चीज़ कैसा है कि मच्छी आपको देखने से भी पता चलना चाहिए कि हाँ नहीं ये इस ब्लड लाइन का है। हाँ मतलब वो लाइक होता है कि लोग सुपर रेड बोल करके बंजार रेड सेल कर देते हैं। हाँ वो बहुत सारी, क्योंकि सुपर रेड में कैसा है छोटे साइज में कोई कलर नहीं आता। और सबसे बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब मच्छी सुपर रेड जो है वो छोटा होता है हाँ तो उसके अंदर आपको उतना कलर डेवलपमेंट नहीं देखने मिलेगा। और बेसिकली जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे टैनिंग करना ज़रूरी है सुपर रेड अरवानास को, लेकिन 12 to 13 इंचेस के बाद मैं रिकमेंड करता हूँ, तब तक कि नेचुरली ग्रो होने दो। उसके अलावा और एक चीज़ है कि जो टैनिंग लाइट का कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। टैनिंग लाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको मच्छी को एकदम हार्ड टैनिंग लाइट देना है। सुपर रेड्स के लिए हैवी लाइट्स ज़रूरी है, गोल्ड के लिए हमेशा माइल्ड लाइट ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आप गोल्डन अरवानास को हैवी टैनिंग लाइट्स देंगे, उनका बॉडी का जो स्केल का जो पिगमेंटेशन होता है, जो बेस उनका है वो लाइट है, वो जल जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। तो मच्छी का जो कलर है वो ऊपर से पूरा उड़ जाता है, तो डार्क हो जाता है। और रेड अरवानास को आपको टैनिंग करना है तो प्लीज़ आप 12 to 13 इंचेस के बाद में कीजिए। उसके पहले आप टैनिंग मत कीजिए। सर फिर बैकग्राउंड कितना इम्पोर्टेंट है, टैंक का बैकग्राउंड? बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग तरीका होता है अलग अलग फिशेस के लिए। फॉर एग्जांपल सुपर रेड अरवानास के लिए अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे बेसिक जो होता है, अगर एशियन अरवाना में तो ग्रीन वगैरह चल जाता है, कोई भी टैंक में बंजार भी चल जाता है। हम लोग आरटीजी पे आते हैं। आरटीजी के लिए जो आप रखते हो टैंक, एक सर्टन 10 इंच तक के हो सके तो वाइट रखिए। उससे कैसा है कि उसका शाइन लेवल थोड़ा मेंटेन होगा। बिल्कुल। आफ्टर 10 इंच यू कैन कन्वर्ट द टैंक टू ब्लैक। अगर आप उसको ब्लैक में कन्वर्ट करते हो तो आरटीजी जो है उसका ऑलरेडी
जो लाइक नियर अबाउट 25% ऑफ द बॉडी होता है दैट इज़ डार्क हाँ हाँ एंड ऊपर का बॉडी डार्क होता है, बिल्कुल। बाकी उसका गोल्ड होता है। तो जब आप उसको ब्लैक में कन्वर्ट करोगे उसको वो एनहांस हो जाएगा उसका गोल्ड टोन, हाँ 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 तो उसका वो एक लुक अलग आता है। ओके। सेकेंडली हम लोग आते हैं हाई बैक पे। हाई बैक बोल रहे हाई बैक अगर आप रख रहे हो तो आप उसको वाइट टैंक में रखो अराउंड 15 इंचेस के साइज तक, हाँ क्योंकि हाई बैक में अगर आपने उसको ब्लैक टैंक में डाल दिया वो ऑटोमेटिकली आरटीजी पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल, उसका जो बिल्कुल। कलर है वो ऑलरेडी ऊपर का डार्क हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद में आते हैं हम लोग जो थर्ड वैरायटी है दैट इज़ क्रॉस बैक। ओके। एक और चीज़ क्लेरिफाई करता हूँ मैं, क्रॉस बैक का मतलब ये नहीं है हाँ कि क्रॉस बैक अरवाना का जो बैक पोर्शन है बिहाइंड द हेड हाँ हाँ वो कलर होगा तो ही वो क्रॉस बैक है। ओके ओके हाई बैक अरवाना के अंदर आप जब टेल लेवल पे जाते हो, टेल के ऊपर का जो फिन है वहाँ पर अगर कलर आ रहा है स्केल में दैट्स कंपलसरी हाई बैक, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी हाई बैक। ओके। उसके बाद में जो क्रॉस बैक होता है, मच्छी का जो साइड पोर्शन है हाँ वो पूरा कलर हो गया, 5.5 कलर आ गया तो उसको क्रॉस बैक कंसिडर किया जाता है Okay. अरवाना मार्केट में इंटरनेशनली। ओके ओके उसके ऊपर अभी गोल्डन हेड्स वगैरह है, हाँ। प्रीमियम हेलमेट्स हैं, और गोल्डन हेड्स वगैरह जो भी हैं उनको वाइट टैंक ट्रीटमेंट दे करके ही कलर डेवलप किया जाता है। ओके अगर आप जैसे छोटा मच्छी है, अगर आपने लिया उसको ऊपर कलर है, आपको नॉलेज नहीं है, हाँ। अगर आपने उसको लाइट नहीं दिया, उसको 24 आवर्स लाइट देना है उसके 24 कलर hours? या कलर को मेंटेन करने के लिए, ओके ओके क्योंकि एक सर्टन ये होता है कि उसका जो थिकनेस लेवल है वो मेंटेन होना चाहिए, उसके बाद में वो ड्रॉप नहीं होता है, ओके ओके। मतलब एक साइज तक उसको देना ही चाहिए वो। देना ही चाहिए। जैसे आप देख रहे हो मेरे पास में भी जो ये 2 गोल्डन अरवानाज है, हाँ सर। इसको मैंने भी लाइट दे करके रखी हुई है हाँ। और ये मेरी चालू रहती है। ये लाइट को मैं एक 6 आवर्स का रेस्ट देता हूँ, ओके बाकी इसके अंदर मैंने मेरे हिसाब से बनाया है, मैं सिंगल ट्यूब डबल ट्यूब जैसा मुझे कन्वीनियंट लगता है मैं ऑन करके चलाता हूँ, तो Okay. मच्छी के स्ट्रेस लेवल पे मैं चेंज करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं गोल्डन अरवानास के लिए वाइट टैंक है। ओके, जैसे गोल्डन का हाई बैक के बाद में, ओके उसके बाद में आप जो भी रख रहे हो तो, और उसके बाद में जैसे आ गया ब्लू बेस। अगर आप देख सकते हो जो ब्लू बेस मैंने रखा है, हाँ सर। इसको मैं कंप्लीट वाइट टैंक में रखूंगा तो इसका ब्लू शेड ये उतना दिखाएगा नहीं, हाँ इसीलिए मैंने बॉटम में ब्लू कलर का एक ये रखा है हाँ कि सर। जो थोड़ा सा उसके रिफ्लेक्शन से उसमें ब्लू शेड दिखाई पड़ता है। ओके ओके एक ये पॉइंट है। दूसरा अब हम लोग आते हैं रेड अरवानास पे। हाँ मोस्टली जो क्यानू फार्म है उसका जो रेड चिली आता है हाँ और वायलेट फ्यूजन सुपर रेड आता है, हाँ। ये दोनों वैरायटी है जो सिर्फ ब्लैक टैंक में ही चलता है। क्यों सर ऐसा? ब्लैक टैंक में ही आपको उसका जो गेटअप है वो पूरे तरीके से देखने मिलेगा, क्योंकि वो लोग ब्लैक टैंक के अंदर ही उसको ग्रो अप करते हैं। ओके। Mostly. सुपर रेड और वायलेट फ्यूजन। या सुपर चिली रेड और वायलेट फ्यूजन सुपर Violet रेड fusion. क्यानू फार्म का, क्या है? या तो आप 3 साइड ब्लैक करके बॉटम वाइट कर सकते हो। ओके 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 उसके अलावा हम लोग आते हैं अभी इंडोनेशियन सुपर रेड्स या दूसरे जो भी सुपर रेड्स होते हैं, हाँ उनको रखने का तरीका ये है कि वो आप किस लेवल पे उनको, उसके अंदर भी टाइप्स है। जैसे टाइप्स अगर आप बोलोगे तो कुछ फिशेज होती हैं जिनकी बॉडी पूरी लाल होती है हाँ बड़े होने पे, हाँ। कुछ फिशेज होती है जिनकी बॉडी पूरी सिल्वर टोन में होती है, सिर्फ रिम्स रेड होंगे उनके। ओके 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 अगर वो मच्छी सिल्वर टोन की है, हाँ जैसे उसको मेटालिक बोला जा रहा है आजकल, तो उसको आप वाइट टैंक में रखिए, ओके क्योंकि उसका वो मेटालिक शाइन और बढ़ेगा उससे, बिल्कुल बिल्कुल वो दबेगा नहीं कलर। उसको आप बॉटम ब्लू दे सकते हो या ब्लैक दे सकते हो उसका रेड एनहांस करने के लिए। फिर उसके बाद में आप जैसे दूसरा मैंने आपको बताया कि जो कम्प्लीटली ब्लॉक होना है या जिसके अंदर जो मच्छी का डार्कनेस है, जैसे आपको मैंने मेरे सुपर रेड्स बताया, हाँ। तो मेरे जो दोनों भी सुपर रेड्स है उसके अंदर चीक्स वगैरह ऑलरेडी ऑरेंज होना शुरू हो चुका है, हाँ हाँ तो उसके लिए मैं प्रीफर करता हूँ मेरी मच्छियों को ब्लू टैंक्स में रखना। ओके ये कैटेगरी का जो भी है तो मैं उनको ब्लू टैंक में रख रहा हूँ। अगर आपका मच्छी जो है जिसके अंदर आपका जैसे मेटालिक शाइन नहीं है, सिर्फ पूरा कम्प्लीटली रेड हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है, हाँ, तो आप उसको ब्लैक नहीं बोलूँगा, आई विल रिकमेंड फॉर ब्लू। ओके जैसे मच्छी डेवलप होने के बाद 15 इंच के आसपास में ऊपर हो गया तो आप उसको एक टाइम पे ब्लैक में डाल सकते हो, लेकिन फॉर इंडोनेशियन सुपर रेड्स वाइट और ब्लू ये 2 टैंक ही रिकमेंड करूँगा मैं। और सर और एक बात पूछनी थी, जो एशियन अरवाना का जो ग्रोथ मतलब रेट है उनका, तो एज़ कम्पेयर टू सिल्वर या गोल्डन अल्बिनो अरवाना उनका काफ़ी स्लो होता है क्या सर? एशियन अरवाना जो है निरंजन, ये बेसिकली सिल्वर अरवाना जो होते हैं हाँ वो लेंथ वाइज बढ़ते हैं, बिल्कुल उनके अंदर उतनी थिकनेस उतनी ब्रॉडनेस नहीं होती है। हाँ
और एशियन अरवाना जो है ये लेंथ वाइज भी बढ़ते हैं, हाइट वाइज मतलब ब्रॉडनेस वाइज भी बढ़ते हैं और उनका थिकनेस भी बढ़ता है। ओके ओके तो एशियन अरवाना का जो है ग्रोथ थोड़ा उससे कंपैरेटिवली स्लो ही मिलेगा अगर आप कंपेयर करते हो फॉर सिल्वर अरवाना से। ओके उसके अलावा एशियन में भी ऐसा है कि वो डिपेंड करता है कि आप मच्छी लेने के बाद आप उसको कितने बार वाटर चेंज दे पा रहे हो, कितनी बार फीड टाइम से दे पा रहे हो, प्रॉपर पानी मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कोई मच्छी महीने में 1 इंच बढ़ता है तो कोई मच्छी महीने में 0.25 इंच ही बढ़ेगा। तो इट्स नॉट कंपलसरी, हाँ इट्स नॉट कंपलसरी कि हमने एशियन अरवाना ले लिया तो वो 1 साल में 6 इंच का 12 इंच हो जाएगा या 20 इंच हो जाएगा, ऐसा नहीं है कंपलसरी। टोटली इंडिविजुअल अलग अलग मच्छी का अलग अलग ग्रोथ है अपने हिसाब से और आपके केयर लेवल के हिसाब से। सर और एक बात पूछनी थी कि जो सिल्वर अरवाना जो बेसिकली वो तो कोई सर फार्म से नहीं आते। फार्म बोलेंगे तो बेसिकली फार्म्स में ही ब्रीड होती है, बस उनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ऐसा क्यों सर? अब वो लाइक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रीड होती है। ओके 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 तो और दूसरा एशियन अरवानास के अंदर भी क्वांटिटी ब्रीड हो रहा है, बट लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन किस लेवल की क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है। ओके ओके तो क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट इन एशियन। ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ओके